शुभ संध्या बच्चों। आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे हिंदी भाषा में। अभी तक आप लोगों ने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, पद परिचय, समास, संधि सब पढ़ लिया है। आज हम हिंदी भाषा से जुड़ी एक नई चीज़ पढ़ेंगे, अलंकार। ठीक है। हालांकि आप थोड़ा बहुत परिचित हैं इससे, लेकिन अभी आपके अलंकार के पढ़ाई की शुरुआत होगी। जब हम लोग कविता पढ़ रहे थे भगवान के डाकिए, वहाँ पर हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार की चर्चा की थी। ठीक है। अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हुए हम लोगों ने वर्णों की आवृत्ति की बात कही थी। ठीक है। पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, यहाँ पर हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार की बात कही थी और हम लोगों ने चर्चा किया था कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, श्रृंगार। श्रृंगार क्यों करते हैं? सुंदर लगने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, है ना। तो भाषा में, साहित्य में भी जब कविता को, पद्य को आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अलंकृत किया जाता है, उसे हम कहते हैं अलंकार। अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाए अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अब जब साहित्य की बात करते हैं तो शब्द और अर्थ की बात होती है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, है ना। तो जब हम चमत्कारिक प्रभाव की बात करते हैं तो या तो हम शब्दों के माध्यम से यह उत्पन्न कर सकते हैं या फिर हम अर्थ के माध्यम से। ठीक है। यानी हम ऐसे शब्दों का चयन करें कि वह कविता प्रभावशाली हो जाए, पद्य प्रभावशाली हो जाए, आकर्षक लगे, अच्छी लगे, सुंदर लगे, या फिर हम ऐसे विशिष्ट शब्दों का चयन करें कि वह कविता अन्य शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करे। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है। शब्दालंकार नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है। या इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग वैशिष्ट्य से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक इसी तरह से जब अर्थालंकार की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि जहाँ काव्य में अर्थों के प्रयोग वैशिष्ट्य से कविता के सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के हम भेद की चर्चा करें। ऐसे तो अलंकार कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है, जो आपकी जानकारी के लिए अभी इस कक्षा में आवश्यक है, उसकी चर्चा हम करते हैं।